केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को 2025 बजट पेश किया गया। अपने बजट में जहां निर्मला सीतारमण ने घरेलू उपकरणों के दामों को कम किया, वहीं कारों की कीमत में इजाफा किया है। वहीं बिजली से चलने वाली कारें, एलईडी टीवी अब सस्ते हो गए हैं और जो व्यक्ति मोबाइल से दूर हैं उनके लिए भी यह बजट किसी उपहार से कम नहीं है, क्योंकि 25 के बजट में महंगे मोबाइल भी सस्ते किए गए हैं। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में भी आम लोगों को फायदा पहुंचाया है। जिन इलेक्ट्रॉनिक सामान के बड़े व्यापारियों को भी अच्छा खासा फायदा होता नजर आ रहा था, कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर भी आयात शुल्क कम होने की संभावना जताई जा रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर सब्सिडी, जीवन रक्षक दवाइयाँ। वहीं टेक्सटाइल और गारमेंट्स, सरकार उत्पादन लागत कम करने के लिए टैक्स घटा सकती है, जिससे कपड़े और गारमेंट्स सस्ते हो सकते हैं। घरेलू उपकरण में फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर टैक्स में कटौती होती है, तो होम अप्लायंसेस भी सस्ते हो सकते हैं। सोलर पैनल और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद, सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए टैक्स पे छूट दे सकती है, जिससे सोलर पैनल और अन्य रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स की कीमतें कम हो सकती हैं। महंगे होने की संभावना में लग्जरी सामान और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगे मोबाइल, स्मार्ट वॉच और हाई क्लास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर जीएसटी बढ़ सकता है। आयातित कारें और ऑटोमोबाइल, विदेश से आने वाली लग्जरी कारों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ सकती है। जी हाँ, जिससे ये महंगी हो सकती है। तंबाकू और सिगरेट, सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत टैक्स बढ़ा सकती है, जिससे सिगरेट और तंबाकू महंगे होने के आसार हैं। शराब पर भी सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का विचार कर रही है, जिससे शराब की कीमतों में इजाफा हो सकता है। सोना चांदी भी, अगर सरकार आयात शुल्क बढ़ाती है तो सोना चांदी की कीमतें भी बढ़ सकती हैं और हवाई यात्रा पर भी महंगे होने के आसार हैं। विमानन ईंधन पर टैक्स बढ़ने से फ्लाइट टिकट महंगे हो सकते हैं। साथ ही मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट प्लान, दूरसंचार क्षेत्र में लागत बढ़ने से मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट सेवाएं महंगी हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब केसीसी की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी, जबकि इससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट सिर्फ 3 लाख रुपए थी। 12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा, न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे। कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। पिछले साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।